कैसरगंज के लोकसभा सीट के मौजूदा सांसद, हाँ वही कद्दावर नेता जिनका टिकट भाजपा काटने की कोशिश करती रही, लेकिन उनका टिकट तो काट कर उनके बेटे को ही देना पड़ा। हाँ वही मौजूदा सांसद जिनकी तूती बोलती है उनके क्षेत्र में, कम से कम 4-5 सीटों पर उनका प्रभाव है ऐसा माना जाता है। वो मौजूदा सांसद जिनको बाहुबली नेता, गद्दावर नेता के रूप में जाना जाता है, बृजभूषण शरण सिंह की बात कर रही हूँ। उन्हीं के बेटे को, करण भूषण सिंह को, भाजपा ने फिर से कैसरगंज से मौका दिया है चुनाव लड़ने का। अब जो मामला सामने आया है वो ये है कि वो अपनी रैली में इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे कि उन्होंने ऐसी टक्कर मारी है कि 2 नौजवान युवा की मौके पर मौत हो गई है। ये वो खबर है जो हैरान करने वाली इसलिए भी है क्योंकि जो परिवार है उसने एफआईआर में, अब पता नहीं दबदबा की वजह से कि किस वजह से, एफआईआर में जो 2 बच्चे जिनकी मौत हुई घटनास्थल पर, उनके जो परिवार के परिजन थे उन्होंने एफआईआर में करण भूषण का नाम तक नहीं लिखवाया है। तो हो सकता है कि ये दबाव भी है, या हो सकता है ये भी कि उन लोगों ने देखा नहीं तो उन लोगों ने ये सोचा होगा कि शायद वो जो काफिला था जिसमें कम से कम 10 बड़ी हैवी गाड़ियां जा रही थी और गाड़ियों की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक बाइक से जब टक्कर होती है तो गाड़ियों का एयर बैग जो गाड़ियों की सुरक्षा के लिए उसमें दिया जाता है, वो सारे एयर बैग्स खुल गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज रही होगी। जब बाइक से टक्कर लगी होगी तो जब गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज है कि गाड़ी का एयरबैग, सारा एयरबैग खुल जाता है और वहाँ गाड़ी में मौजूद जो लोग होते हैं वो तो सुरक्षित होते हैं, लेकिन वो टक्कर उस बाइक पर लगी होगी तो उसका क्या हाल हुआ है। कई जो वहाँ पे मौजूदा लोग थे उन्होंने बताया कि गाड़ी कुछ दूर जाकर गिरी और गिरते ही गाड़ी पर जो लोग थे वो तुरंत ही खत्म हो गए। अब बात ये है कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि कुल 4 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें 2 लोग तो अब इस संसार में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो 2 और लोग हैं, जो रोड किनारे एक महिला बैठी हुई थी उस महिला को भी गंभीर चोट आई है। इस तरीके की जस्मदीद गवाही देते हैं। वहाँ पर जो जस्मदीद थे जिन्होंने ये सब कुछ देखा, उन्होंने कहा कि गाड़ी का जो काफिला था वो काफ़ी तेज रफ्तार में आ रहा था और क्योंकि एक गाड़ी ने ओवरटेक करने की कोशिश की, इस पर ही जो गाड़ी चला रहा था, फॉर्च्यूनर गाड़ी जो चला रहा था, वो गाड़ी को संभाल नहीं पाया और गाड़ी जो है वो बाइक को टक्कर मारते हुए एक पोल से जाकर लड़ती है और ये सब कुछ हो जाता है। जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी से टक्कर मारी गई उस गाड़ी पर पुलिस एस्कॉर्ट लिखा हुआ था। आप सोच कर देखिए कि हो सकता है कि वो पुलिस की गाड़ी हो, ऐसा देखने से लगता है, पर क्योंकि जब उस चीज़ पर छानबीन होती है तो पता चलता है कि गाड़ी दरअसल पुलिस की नहीं है। गाड़ी ली गई है एक कॉलेज, एक इंस्टीट्यूट के नाम से, नंदिनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट नाम है, उससे वो गाड़ी ली गई है। और जब पता चलता है तो पता ये चलता है कि फाउंडर जो हैं उसके बृजभूषण शरण सिंह हैं। हाँ वही बृजभूषण शरण सिंह जिन पर महिला शोषण का आरोप लगा है, उन महिला खिलाड़ी के शोषण का आरोप लगा है जो देश के लिए गोल्ड मेडल ला चुकी हैं। हालांकि शुरू से ही बृजभूषण शरण सिंह ये कहा करते थे कि हम शिलाजीत की रोटियां थोड़ी खाकर आते हैं, अगर महिलाओं के साथ शोषण हुआ तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया, और महिलाओं के साथ हमने कब छुआ, कैसे छुआ, कहां छुआ, जैसी बात करने वाले बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने खुद जवाब दे दिया है कि आपने यहां छुआ, ऐसे छुआ और वैसे छुआ। चार्जशीट तक दायर हो चुकी है, उनके सारे काले करतूत जो हैं वो सब सामने आ चुके हैं। अब उनके बेटे के कारनामे पर सवाल खड़ा हो रहा है। ये सब चीज जो सामने आ रही है उसमें वहां पर मौजूद जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित हैं। उन्होंने जो पोस्टमार्टम सरकारी अस्पताल को घेराव में ले लिया था, पहले तो बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करने दे रहे थे, उन्होंने बॉडी को रोक कर रखा और पोस्टमार्टम के लिए मना करते रहे, लेकिन प्रशासन ने उन लोगों को समझाया बुझाया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पुलिस ये कह रही है कि हमने जो है कार्रवाई बड़ी अच्छे से की है, फुर्सत से, बड़ी ईमानदारी से काम किया है। हमने जो है गाड़ी चलाने वाले को पकड़ लिया है, फॉर्च्यूनर गाड़ी को पकड़ लिया गया, गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ लिया गया, ये सब कुछ हमने कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो जनता है वो यही कह रही है कि काफिला इतना बड़ा था, गाड़ियों की संख्या इतनी ज़्यादा थी, एक छोटे मामूली ड्राइवर को पकड़कर पुलिस क्या जताना चाहती है, हर बार जो पिसता है वो गरीबी है, इस तरीके की बात। गाड़ियों से रौंदा हर बार गरीबों को ही क्यों जाता है। अभी टेनी के लड़के की ही कारनामे को हमने देखा था कि कैसे वो किसान को रौंद कर आगे बढ़ गए थे। अब एक बहुत बड़े गद्दावर नेता के बेटे ने भी ऐसा ही किया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, हर बार गरीब ही क्यों पिसता है, नेताओं की रैली हो या कुछ भी हो।
जूते के नीचे रौंदा हमेशा हर बार गरीब ही क्यों जाता है, इस तरीके का सवाल लोग सोशल मीडिया पर खड़ा कर रहे हैं, पुलिस पर भी खड़ा कर रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि क्या बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को बचाने की कोशिश पुलिस कर रही है। पुलिस के कामकाज पर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एफआईआर में, जो पूरी एफआईआर है उसमें करण भूषण का नाम हटा देने से क्या करण भूषण को बचाने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके का सवाल सोशल मीडिया पर लगातार लोग उठा रहे हैं। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो जो रैली, जो काफिला था जिसमें गाड़ियां 10 गाड़ियां चल रही थी, गाड़ियां ओवर स्पीड में थी, गाड़ियों का अपना एक स्पीड था, उसमें करण भूषण थे या नहीं थे, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन जो जसमुद्दीन है वो ये बता रहे हैं कि काफिले में करण भूषण मौजूद थे। कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट जब कटा था और उनके बेटे को जब टिकट मिला था, तभी सोशल मीडिया पर लगातार ये लिखा जा रहा था कि भाई साहब दबदबा तो था, दबदबा तो है और दबदबा तो रहेगा। यानी कि ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी की अपनी एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि वो बृजभूषण शरण सिंह का टिकट नहीं काट पा रही है। बृजभूषण शरण सिंह एक ऐसी मजबूरी बन गए हैं जो भाजपा चाह कर भी उनका टिकट नहीं काट पाई, तो उनके बेटे करण भूषण सिंह, छोटे बेटे करण भूषण सिंह को टिकट देने पर मजबूर हो गई। अब ये बात कितना सही है कितना गलत है, लेकिन ये अनुमान तो लगाया जाता है कि ठाकुर वोटर्स पर उनकी काफी अच्छी पकड़ है और कम से कम 4-5 सीटों पर बृजभूषण शरण सिंह का असर पड़ता है, इसीलिए बीजेपी उनका टिकट नहीं काट पाई थी। इस तरीके का दबाव लगातार बीजेपी को महसूस होता रहा, लेकिन वो नहीं काट पाई। कई जगहों पर खबरें ये भी आती रही कि योगी जी से बृजभूषण शरण सिंह का 36 का आंकड़ा है, दोनों में बन नहीं रही है। इन सब चीज़ों को भी खबरों में दिखाया गया। यानी कि पिता की अपनी एक राजनीतिक पकड़ है, बहुत अच्छी पकड़ है, बाहुबली नेता हैं, गद्दावर नेता हैं, तो क्या उनकी पकड़, उनकी मजबूती की वजह से एफआईआर से करण भूषण सिंह का नाम हटाया गया, या अभी जांच में ही पता चल पाएगा कि क्या गरीब को न्याय मिल पाएगा या नहीं? ये सब सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं। बाकी पुलिस ने ये बताया कि हमने फॉर्च्यूनर गाड़ी को पकड़ लिया है, हमने उसके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, हमने शांति व्यवस्था जो है वो कायम कर ली है। लेकिन सोशल मीडिया पर छुटपुट आक्रोशित लोगों की वीडियो आ ही रही हैं। बाकी पुलिस ने क्या कहा ये सुन लीजिए आप ही। आज दिनांक 29/5/2024 को समय लगभग 9 बजे थाना कर्नलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के 2 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को सीएचसी कर्नलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है, पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया गया है। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। फॉर्च्यूनर को अपने कब्जे में ले लिया गया है। फॉर्च्यूनर का ड्राइवर भी हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।